हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है 2 अक्टूबर और आज हम सभी मना रहे हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। उन दोनों को कोटि कोटि नमन करते हैं हम। दर्शकों, ये आप सभी ने सुना होगा कि खुद वो बदलाव बनिए जो कि हम दुनिया में देखना चाहते हैं। ऐसा कहना था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। जी हाँ, वो स्वच्छता को बल देते थे और सत्य अहिंसा को सर्वोपरि रखते थे। आखिर क्या कुछ उनका योगदान रहा है, इसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। जी हाँ, हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है, स्वच्छता ही सेवा। इस विषय पे हम बात करेंगे और साथ ही साथ हमारी चर्चा होगी महात्मा गांधी का मानवता को अवदान के बारे में भी। आज के विषय से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, सवाल है, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट करें। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अब आपके जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है श्री विनीत तिवारी जी को, जो कि अपर आयुक्त है नगर पालिक निगम भोपाल मध्य प्रदेश से। आइए उनका स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ दर्शकों, स्वागत करिए श्री विजय दत्त श्रीधर जी का, जो कि संस्थापक एवं संयोजक है माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय भोपाल से। आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है जी। नमस्कार। बिल्कुल, तो दर्शकों, स्वच्छता ही सेवा ये जो अभियान चलाया जा रहा है, आखिर ये क्या है, इसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं विनीत तिवारी जी से। जी, स्वच्छता के प्रति सभी नागरिक अपना जिम्मेदारी और दायित्व समझें और उसमें योगदान दें, यह प्रमुख उद्देश्य है स्वच्छता ही सेवा अभियान का। जी, अगर हम थीम की बात करें तो क्या कुछ थीम रखी गई है इसकी इस बार? इस वर्ष स्वच्छता ही सेवा अभियान की मुख्य थीम जो है जन सहभागिता है। जी, तो स्वच्छता ही सेवा के बारे में हम आपसे थोड़ी और जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, किस लक्ष्य को लेकर इसे मनाया जा रहा है? स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता ही सेवा अभियान मनाया जा रहा है। जी, श्रीधर जी, जैसा कि गांधी जी भी स्वच्छता को काफ़ी बल देते थे, बढ़ावा देते थे, लोगों तक इसको पहुंचाते थे, तो क्या महत्व गांधी जी के जीवन में स्वच्छता का था? गांधी जी की जो समूची अवधारणा है, उनकी विचार प्रक्रिया है या उनका जीवन दर्शन है, उसमें गांधी जी स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हम यदि स्वच्छता का पालन करेंगे तो हम निरोग रहेंगे और आरोग्य ही जीवन के लिए बहुत बड़ा एक साधन होता है और आपके हर कार्य के लिए माध्यम होता है। यदि तन स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा और स्वच्छता उसके लिए अनिवार्य शर्त है। जी, इसके साथ ही विनीत जी आपसे हम जानकारी लेते हैं, क्योंकि अब गीला कचरा सूखा कचरा क्या होता है इसके बारे में लोगों को लगभग जानकारी है, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ डिफरेंस होता है अगर लोग अपने घर में इसे अलग अलग करते हैं तो किस में क्या जाएगा? गीला कचरा वो है जिससे खाद बनती है। मोस्टली उसको अपन कहते हैं जैविक कचरा। जी हाँ, और सूखा कचरा वो है जैसे पॉलीथीन हो गया, अपना प्लास्टिक हो गया, रैपर हो गया, ये है जिसका रिसाइकिल किया जा सकता है। गीले कचरे के निष्पादन के नगर निगम ने बड़ा सीएनजी प्लांट लगाया है, जहाँ पर गोवर्धन योजना के तहत, जहाँ पर हम करीब 400 टन पर डे जो है उसमें सीएनजी जनरेट करेंगे और जिसका उपयोग डोर टू डोर वाहन नगर निगम की और शहर की बसों में होगा। और सूखे कचरे के लिए हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नगर निगम ला रही है और हमारे एनटीपीसी के साथ करार हो चुका है, जिसके तहत जो हम सूखे कचरे के निष्पादन के लिए प्लांट लगा रहे हैं, जो ये वाराणसी के बाद भोपाल में ये देश में दूसरा प्लांट है। जी, गांधी जी की अगर हम बात करें तो ऐसे में अगर आज के वर्तमान समय की बात करें, आधुनिक भारत में कितने उनके विचार फिट होते हैं श्रीधर जी? देखिए, गांधी जी को हम एक ऐसा विचारक नहीं कह सकते जो उपदेश देते थे। गांधी जी जो आचरण करते थे वही उनका उपदेश, वही उनका संदेश हो जाता था। जी जी। और बाद में तो गांधी जी ने स्वयं ये कहा कि मैं कोई बात छोड़ के नहीं जाऊंगा यहाँ से, दुनिया से। मेरा जीवन
तरह तरह के सत्य के प्रयोगों पर आधारित रहा है, और वो ये भी स्वीकार कर लेते थे, कुछ में सफल रहा, कुछ में सफल नहीं रहा। तो ये इसमें उनकी बहुत दृष्टि साफ थी, और उनका असर इसलिए होता है क्योंकि वो आचरण के माध्यम से जब कथनी और करनी एक होती है तो फिर लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है। यही गांधी जी की एक बड़ी भारी विशेषता रही है। लेकिन गांधी जी को समग्रता में समझना इसलिए जरूरी है कि गांधी जी अकेले भारत के नहीं हैं, गांधी जी विश्व मानव हैं। और आज जो हमारा गांधी जी की जयंती का जो दिन है, इससे संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व अहिंसा दिवस के रूप में स्वीकार किया है, और पूरे दुनिया में ये मनाया जाता है। और वहाँ तो बाकायदा एक छुट्टी भी रखी जाती है, इसके लिए कार्यक्रम होता है। और गांधी जी ऐसे पहले महापुरुष है, शायद एकमात्र महापुरुष है जिन पर दुनिया के 157 देशों ने 750 से अधिक डाक टिकट उनके सम्मान में जारी किए हैं। यह सम्मान दुनिया के और किसी महापुरुष को नहीं मिला है। ये उनकी विश्व में स्वीकार्यता और उनके महत्व दोनों का प्रदर्शन करता है, उसका परिचायक है। जी तिवारी जी, अगर नगर निगम की हम बात करें, इसकी कार्यशाला की हम बात करें, तो ऐसे में स्वच्छता को लेकर बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं। अभी की बात करें हाल फिलहाल की, या फिर अगर हम साल भर की बात करें, अलग अलग अभियान चलाए जाते हैं। ये अभियान कैसे हैं, और कोई अगर इससे जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है? लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग डोर टू डोर वाहनों में कचरा पृथक्करण कर रहे हैं। स्कूलों कॉलेजों में भी जागरूकता अभियान चला रहे हैं जी। और जल स्रोतों और सार्वजनिक स्थानों में कचरा न फेंकने के लोगों को लगातार हम लोग समझा रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं। साथ ही गंदगी करने और कचरा फैलाने पर हम स्पॉट फाइन भी कर रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित किया, स्पॉट फाइन कर रहे हैं। जागरूकता के लिए हर जोन वार्ड में हम लोग मार्केट एसोसिएशन और RW रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के में स्वच्छता गतिविधियाँ, स्वच्छता संवाद आयोजित कर रहे हैं। इस प्रकार से हम लगातार हम लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए। बिल्कुल, यहाँ जागरूकता की बात चल रही है। और अगर गांधी जी की हम बात करें तो उनके जो विचार है उन्होंने काफ़ी प्रभावित किया है पूरे विश्व के लोगों को। अगर आज के हम समय की बात करें तो ऐसे में जैसे गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पे बहुत ज़्यादा बल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं श्रीधर जी लोग इससे दूर जाते चले जा रहे हैं। क्यों आखिर ऐसा? पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि आखिर गांधी जी का मानवता के लिए अवदान क्या है। हम लोग सब जानते हैं गांधी जी एक वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे जी। सेठ अब्दुल्ला उनको ले गए थे अपने मुकदमे की पैरवी के लिए। लेकिन वहाँ जिस तरह का बर्ताव उनके साथ हुआ था, वो रंग भेद, उन्हें तो ट्रेन से उतार दिया, फेंक दिया गया था ट्रेन से उतार के शमशानी के डिब्बे से। तो गांधी जी ने वहाँ पहली बार ये प्रयोग किया, सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह। और सत्याग्रह का प्रयोग करते हुए उन्होंने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, और ना कभी हिंसा को प्रोत्साहित किया, ना कहीं उन्होंने हिंसा को स्वीकार किया। और उन्होंने अपने आचरण में धीरे धीरे जागरूकता लाए। तो वहाँ तो गोरे और काले दो रंग भेद के आधार थे। तो वहाँ अंततः उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली। और जब वो 1915 में भारत लौटे तो यहाँ से वो बैरिस्टर MK गांधी गए थे। वो जब लौटे तब वो कर्मवीर गांधी थे, क्योंकि दुनिया को एक सबक मिल गया था कि हिंसक सत्ता के मुकाबले के लिए सत्य और अहिंसा सबसे प्रबल उपक्रम या औजार होता है। और इसका वो सफल प्रयोग वहाँ से किया था। इसलिए वहाँ जब वो 1915 में जब लौट रहे थे तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये आज़ादी की लड़ाई के बड़े नेता थे, उन्होंने ये कहा था कि पिछले 1000 वर्षों में भारत में ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ, और अब कितने वर्षों बाद होगा ये कहा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। इसके साथ ही हम स्वच्छता के बारे में भी बात करें तो स्वच्छता पे हम ये जान लेते हैं कि नगर निगम से अगर कोई जुड़ना चाहता है, उनके अभियान में शामिल होना चाहता है, तो वॉलंटियर बनने के लिए आखिर क्या करना पड़ता है? वॉलंटियर बनने के लिए जैसे हमारे जोन और वार्ड कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं, हमारे सहायक स्वास्थ्य अधिकारी से मिल सकते हैं, हमारा फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और हम जो स्वच्छता संबंधी विभिन्न कंपटीशन कराते हैं उसमें भाग लेके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी, तो अगर कोई जुड़ना चाहता है तो इसके लिए कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ईमेल आईडी जिस पे संपर्क किया जा सकता है? नगर निगम कमिश्नर साहब के और अधिकारियों की ईमेल आईडी में जा सकते हैं, और हमारे वार्ड में बताया ना, जैसे जोन में
कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। जी, तो भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, अगर आप वेबसाइट पे जाना चाहें तो उस पे जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारी जो जानकारी है आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही दर्शकों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या फिर आपने स्वच्छता से संबंधित कोई ऐसा काम किया है जो कि आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाते रहेंगे कार्यक्रम के दौरान, उन्हें आप नोट करें और हमसे ज़रूर संपर्क करें। इसके साथ ही गांधी जी पर हमारी चर्चा चल रही है। अब उनसे जुड़े कुछ किस्से भी हम जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे उनके किस्से ऐसे हैं जो लोगों तक पहुंचने चाहिए, उनके लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का काम करते हैं। तो चरखे से हम शुरुआत करते हैं कि क्या महत्व था चरखे का। देखिए, उसके पहले थोड़ा सा ये देखें, अभी तिवारी जी ने बात कही जन सहभागिता की जी, और भारत सरकार, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अभियान है, चाहे स्वच्छता का अभियान हो या और दूसरे भी अभियान है, ये जन अभियान बने और कुछ सफलता की वही एक गारंटी है। तो अब गांधी के भारत में लौटने से हम यदि थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन उससे पता चलेगा कि गांधी का मार्ग क्या है। जब गांधी लौटे तो इन्होंने गोखले से कहा कि अब हम भारत में सक्रिय होना चाहते हैं। तो गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो गोखले जी ने उनसे कहा कि पहले आप भारत का भ्रमण कर लें, तो भारत को जान लें, समझ लें। जी, गांधी जी की विशेषता ये थी कि वो आडंबर रहित व्यक्ति थे और उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। तो गांधी जी पैसेंजर ट्रेन से सफ़र करते थे और तीसरे दर्जे में सफ़र करते थे, मतलब सबसे भीड़ भरे डिब्बों में। तो जब भीड़ के बीच में आप बैठते हो तो आप समाज के विभिन्न लोगों से, उनके तरह तरह के मत मतांतर होते हैं, सोच विचार होता है, समझ होती है। ऐसे लोगों से उन्होंने जाना कि आखिर उनकी तकलीफें क्या हैं, उनकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं क्या हैं, उनकी कठिनाइयाँ क्या हैं और वो भारत के बारे में, समाज के बारे में क्या दृष्टि रखते हैं। तो यहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की। जब वो पहली बार चंपारण जाते हैं अप्रैल 1917 में, और वहाँ जाके उन्होंने 2-3 काम किए बड़े। एक काम तो यह कि अब वो गए तो आचार्य जेवी कृपलानी सबसे पहले वहाँ से आए। वो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे मुजफ्फरपुर कॉलेज में। जब वो वहाँ आए, फिर उसके बाद वहाँ के 3 सबसे बड़े वकील थे बिहार के, ब्रज किशोर बाबू, मनोरंजन बाबू और राजेंद्र बाबू, मतलब जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब ये आए तो गांधी जी ने एक चीज़ उन्होंने लक्ष्य की कि ये सब अपने साथ एक सेवक लाए हैं उनके काम के लिए, वो उनके कपड़े धोए, उनके बर्तन साफ करे वगैरह वगैरह। और दूसरा, हर व्यक्ति अपना रसोइया भी लाया है। तो गांधी जी ने सबसे पहले कहा कि मेरे साथ वही रुके जो अपना काम खुद करे। और अपना काम खुद करना मतलब केवल कपड़े धोना और वो झाड़ू पोछा नहीं, वो अपना पाखाना भी स्वयं साफ करे। बिल्कुल। तो ये गांधी जी ने एक तो ये शर्त लगाई। दूसरी शर्त ये लगाई, रसोइया वापस, सेवक वापस, रसोइया वापस। यहाँ सबका भोजन एक ही रसोई घर में पकेगा और सब लोग एक पंक्ति में बैठकर, एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। तो एक तो स्वावलंबन, आपको अपने काम खुद करना चाहिए, जिसे कहते हैं स्वसेवा, एक तो ये। और दूसरा, हम लोग एक साथ बैठ के जब खाएंगे तो आंदोलन चल रहा है, संग्राम चल रहा है आज़ादी का। तो इसका अर्थ ये है कि जब तक हम लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं तो और उस रसोई का जो मुख्य भाव था वो ये कि ना उसमें जाति का भेद था, ना उसमें धर्म का भेद था, ना उसमें उपजातियों का भेद था, सब लोग एक। तो सामाजिक समरसता और स्वसेवा, ये दोनों संदेश उन्होंने वहाँ से दिए। बिल्कुल। और आज के अगर परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो ये सारे पॉइंट्स काफ़ी रेलेवेंट हैं। अगर कोई ऐसा बात करता है कि बातें जो हैं वो पुरानी हो गई, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज भी हम इन सारी चीज़ों को जीते हैं तो हम एक बेहतर मनुष्य बन सकते हैं और समाज में भी हमारी भूमिका काफ़ी अहम रह सकती है। साथ ही साथ नगर निगम के बारे में भी हम जान रहे हैं, उनके कार्य के बारे में भी जान रहे हैं। तो वो जो स्कूल के बच्चे हैं विनीत जी, उन्हें जोड़ने के लिए या फिर कॉलेज में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन्हें जोड़ने के लिए क्या कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? स्कूल कॉलेजों में बच्चों को जोड़ने के लिए प्रशिक्षण, संवाद, स्लोगन कंपटीशन के माध्यम से बच्चों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जी। स्वच्छता आधारित पेंटिंग कंपटीशन कराए जा रहे हैं। सबसे स्वच्छ स्कूल कंपटीशन के माध्यम से स्कूलों और बच्चों को जोड़ा जा रहा है। अभी हम लोगों ने सितंबर महीने में 5000 बच्चों के साथ भानपुर रेमिडिएशन साइट पर विशेष गतिविधि की थी, जहाँ पर उन्हें स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के महत्व के बारे में बताया गया बच्चों को। इस तरह से हम बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसा कि स्वच्छता के बारे में हम देख ही रहे हैं कि जो इंदौर है वो पहले पायदान पे रहता है। भोपाल की अगर बात करें तो कहाँ कुछ ऐसा है, लोगों को और क्या करना चाहिए कि वो भी पहले स्थान पर पहुँच पाए?
नगर निगम और शासकीय संस्थाएं तो प्रयास कर रही हैं जी। और हमारे भोपाल के रेजिडेंट्स भी सभी प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा हम और प्रयास करेंगे तो हम निश्चित ही फर्स्ट आ सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल। हमारे यहाँ सपने संग्रहालय में एक कार्यक्रम हुआ नामदेव समाज का। उसमें इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी आए थे, तो एक किताब का विमोचन किया जी। उसमें रैपर चढ़ाते लोग, उन्होंने वो रैपर नीचे नहीं फेंका, वो मुकद्दर थे और रैपर, उन्होंने रैपर पूरा इकट्ठा किया और उसका फीता और जेब में रख लिया और कहना बाहर जहाँ डस्टबिन मिलेगा वहाँ डाल दूंगा। तो ये जो आचरण वहाँ के स्वभाव में आ गया है, अभी भोपाल में इसकी अभी। बिल्कुल। तो देखिए, आप भोपाल में रहते हो या फिर आपकी जो भी शहर गांव हो, तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और हम इन आदतों को अपना के हम भी स्वच्छता में अपनी जो कंट्रीब्यूशन है, भागीदारी, वो निभा सकते हैं। गांधी जी के बारे में हम बात कर ही रहे हैं और हमने एक प्रश्न किया था कि चरखे का आखिर क्या महत्व उनके जीवन में रहा है, ये ज़रूर हम आपसे जानना चाहेंगे। गांधी जी ने जब ये अध्ययन किया, चंपारण वो गए थे, वहाँ की समस्या, वो जो गोरे थे जो नील की खेती करवाते थे जबरिया जी। और एक तरह से वो शोषण भी था और दमन और अत्याचार भी था और किसान उससे बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा। तो गांधी जी उसका अध्ययन करने के लिए गए थे और उसके खिलाफ उन्होंने वहाँ संघर्ष किया। उन्हें नोटिस दे दिया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कि आप यहाँ से मोतिहारी जिले की सीमा से आप बाहर निकल जाइए क्योंकि यहाँ अशांति का डर है। गांधी जी बाहर नहीं गए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपका आदेश मानने से अस्वीकार करते हैं और आप जो आरोप लगा रहे हैं हमने स्वीकार करके आप सजा दे दीजिए। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो अंग्रेज था वो घबरा गया कि ऐसे आदमी से कैसे निपटे, लोग बचाव करते हैं, ये तो कह रहा है हमें आप तो सजा दे दो, हम अपराध मान रहे हैं जी। तो उन्होंने राजधानी पटना पूछा, फिर पटना वालों ने दिल्ली पूछा, उन्होंने कहा भाई उस आदमी को मत छेड़ो, आप लोग देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में क्या करके आए हैं, तो उन्हें करने तो आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो आप उनको मत छेड़िए। ये हुआ। गांधी जी ने वहाँ क्या किया कि उनसे पूछा गया कि भाई आप तो जमानत थाने से ही हो जाती इस मामले में, बहुत मामूली धाराएं थी। उन्होंने कहा नहीं, यदि मैं वहाँ जाता और यदि वो मुझे जेल भेज देते, मेरा उद्देश्य ये था कि लोगों के मन से पुलिस का, गिरफ्तारी का, जेल का, इन सब का भय कचहरी के जब भय मिटा दिए जाएं। तो गांधी को ने पहला कदम उठाया निर्भीक करने का और उसके बाद उन्होंने क्या किया, लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करना सिखाया। और इसी बीच में गांधी जी की समझ में ये आया कि हमारे पास किसान जो हैं उनके पास इतना समय रहता है जिसमें उनके पास काम नहीं होता। पहले तो मौसम पर आधारित खेती थी और एक फसल ही होती थी ज़्यादातर, तो बाकी समय 4 महीने 5 महीने काम होता था, 6-7 महीने उनको बेकार जाते थे। तो इसलिए गरीबी भी थी, आज की तरह की उसमें कीमतें और उपज ऐसी हुई नहीं थी जी। तो उन्होंने सोचा कि यदि ये लोग, क्योंकि उनकी कल्पना ये थी गांव एक आत्मनिर्भर इकाई होना चाहिए, इसे वो ग्राम स्वराज की बात करते थे जी। गांव की जरूरत की सारी चीजें गांव में ही बने, आत्मनिर्भर बनाने और परस्पर सहयोग से काम चले। तो उसी में उन्होंने सोचा कि यदि ये लोग, ये महंगा कपड़ा खरीदते हम मैनचेस्टर का, इस महंगे कपड़े के खरीदने के बजाय यदि वो हम खुद अपना सूत काटें, चरखा चलाएं, सूत काटें और उससे फिर कपड़ा बुनवाएं और हमें अपनी ज़रूरत का जो कपड़ा खुद बना ले, तो हम एक तो हमारा बाजार पर की निर्भरता खत्म हो गई और दूसरा काम जो उन्होंने किया कि यदि अतिरिक्त हमारे पास कपड़ा बचेगा तो हम दूसरे लोगों को दे सकते हैं, तो 4 पैसे की आमदनी होगी। तो वो भी एक तरह से उनका आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का लक्ष्य था। इसके पीछे एक आर्थिक स्वावलंबन का सूत्र था। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री जी ने जैसा कि मिशन भी चल रहा है और आत्मनिर्भर बनाने पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है और साथ ही साथ फिर आपकी स्किल्स भी आ जाती हैं इसमें। तो अगर आप आत्मनिर्भर बन गए हैं तो आप खुद के साथ साथ समाज में भी जो हमारी तरक्की है, समाज के दूसरे वर्ग हैं, उनकी भी तरक्की करवा सकते हैं। अब नगर निगम की अगर हम बात करें तो रिसाइकल, रीयूज़ और हम बात करते हैं तो 3 R's आखिर विनीत जी ये क्या होते हैं? रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज जी, ये जो है जो हम अपने यहाँ सामान उपयोग करते हैं तो उसका मतलब कि हम उसको जो है फेंके नहीं, बाहर नहीं फेंके, उसको पुनः उपयोग कर ले, इस पर डिपेंड है जी। हाँ, रिसाइकल, रिड्यूस। इसका जो है अगर हम उसके अपने स्वच्छता के डे टू डे लाइफ में उसको उपयोग करेंगे, उसको लाएंगे तो हम काफ़ी मतलब पर्यावरण को नुकसान करने से बचा सकते हैं जी। अगर रिसाइकल की हम बात करें, रीयूज़ की बात कर रहे हैं, तो घर में कुछ ऐसा कचरा निकलता है तो उसका किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है? कुछ ऐसे अगर घर में कोई खाद ही बनाना चाहे तो
तो क्या उसके जैसे लिए हमारे भी पास इसका- ग्रीन वेस्ट है, जी। हमारे निकाल सब्जी है, तो हम अपने घर में एक छोटा सा कंपोस्ट पिट बना बिल्कुल, सकते स्क्रीन हैं। पर भी दर्शकों हम आपको बता दें, ये इमेजेस दिखाई दे रही हैं, आप इसको देख सकते हैं। सर, इसके बारे में जानकारी दें, ये इतना सुंदर सा जो रेडियो दिख रहा है वो आखिर क्या है? ये रेडियो हमने जो कबाड़ से जुगाड़ के तहत बनाया है। जो कबाड़ निकलता है उसके तहत जो हमने एक बड़ा सा पॉलीटेक्निक चौराहे में रिसाइकिल अभियान उसी RRR के तहत ही बनाया है जी। और एक हमने जो है रुद्र वीणा भी बनाई है अटल चौराहे में, अटल पथ में, स्मार्ट सिटी में जी। और एक बोट क्लब में जो है एक सुंदर सा गिटार भी बनाया, वो भी कबाड़ से बनाया है। वो भी जो इसी RRR कंसेप्ट पर ही आधारित है कि जो हमारे घर में लोहा या जो वेस्ट निकल रहा है उसको हम फेंक कर न कि उससे हम उसको रीयूज करके उसका पुनः कोई अच्छी खूबसूरत चीज़ बना सकते हैं। आपने गिटार के बारे में बताया, हमारे दर्शकों से देख पा रहे हैं कि कितना सुंदर गिटार है। और बोला जाता है ना कबाड़ से जुगाड़, तो ये सिर्फ जुगाड़ ही नहीं है, आप देखिए कितनी खूबसूरती है। जो शहर है उसका सौंदर्यकरण भी हो रहा है। इसके अलावा भी और क्या कुछ यूज़ किया जा रहा है? जो ई वेस्ट होते हैं या फिर अलग अलग कचड़े हैं, किस प्रकार से उसका उपयोग किया जा रहा है सौंदर्यकरण के लिए या फिर अलग पर्पसेस के लिए? जैसे ई वेस्ट के लिए हमारे यहाँ जैसे 12 ट्रांसफ़र स्टेशन है, तो उसमें ट्रांसफ़र स्टेशन के माध्यम से हम जो है कचड़े जो प्रोसेसिंग की भेज रहे हैं। और मंडीदीप में जैसे हमारे जो MRF सेंटर है ट्रांसफ़र स्टेशन में, तो वहाँ पर जो हमारा जो वेस्ट निकलता है वो हमारे यहाँ आप ट्रांसफ़र स्टेशन के थ्रू जो है वो हम MRF सेंटर में वहाँ वेस्ट दे सकते हैं और वो हम फिर विभिन्न प्लांटों में भेज दिया जाता है रीयूज के लिए जी। और मंडीदीप में इंसिनेटर प्लांट भी लगाया गया है जहाँ पर जो है बायोमेडिकल वेस्ट हमारा निकलता है घरों से, वहाँ पर उसको भेजते हैं, वहाँ पे उनको निष्पादन होता है। बिल्कुल। गांधी जी, अगर हम उनकी भूमिका के बारे में बात करें तो आपने हम सभी को बताया कि विश्व में गांधी जी की क्या कुछ भूमिका रही है, उनसे हम क्या सीख ले सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी ली। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि छोटे बच्चे से लेकर एक जो वृद्ध जन है वो भी उनसे सीख ले सके, ऐसे कुछ किस्से हम आपसे जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। देखिए, चंपारण से जो शुरुआत होती है तो गांधी जी ने वहाँ किसानों के बयान दर्ज करना शुरू किए और वो बयान 2 टोलियाँ करती थी, पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए कस्तूरबा गांधी के नेतृत्व में एक उनकी साथी सहेलियाँ उनके साथ जाती थी और वो लोग कर रहे थे। और वहीं गांधी जी को इस बात का एहसास हुआ कि गरीबी का अभिशाप कितना विकट और भीषण है जी। एक परिवार में जब वो कस्तूरबा जी और उनकी टीम बयान दर्ज कर रही थी, 3 महिलाएं उस परिवार में थी। एक महिला से बातचीत कर रही थी, इन लोगों को लगा कि ये तीनों एक साथ आ जाएंगे तो हम एक साथ बात कर सकते हो, तो उतना समय बच जाएगा जी। तो उन्होंने उनसे कहा, 1-2 बार से टाल दिया। जब दोबारा कहा तो थोड़ा झुंझला, कहा कि नहीं वो अभी नहीं आ सकती। जब तीसरी बार जोर देके कहा कि भाई क्यों नहीं आ सकती, हमारा समय बच जाएगा, तो फिर उसने बताया, महिला ने बड़ी लाचारी अपनी बताई कि उनके घर में महिलाएं तो 3 हैं, धोती 1 है। जब वो अंदर जाएगी वो धोती उतारेगी, तब फिर दूसरी पहनेगी, फिर वो बाहर आएगी। ये एक ऐसा सबक था। उसके बाद से गांधी जी ने वो जो गुजराती का अपना वो इनका वो हुआ करता था पगड़ी जी और वो अंगरखा वगैरह, वो सब उन्होंने त्यागा और धोती जो लंगोटी की तरह धोती आधी पहनते और आधी चादर की तरह ओढ़ लेते थे। ये गांधी जी का एक जिसे आचरण में जो उतारते थे चीज़ों को, और इसीलिए वो ये कहते थे कि हमें जिन लोगों के बीच में काम करना है, जिनकी सेवा करना है, हमें उन लोगों जैसा ही बन के रहना पड़ेगा। ये गांधी जी का एक बड़ा बुद्धिमान थी और इसको उन्होंने फिर जी भर में अपनाया। एक बड़ा काम गांधी जी ने किया जो सबक आज नहीं देते हमारे यहाँ। बहुत यद्यपि हो सकता है बहुत सारे लोग ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन हमारे यहाँ धर्म को लेकर जो अवधारणाएँ हैं वो बड़ी विचित्र अवधारणाएँ हैं। ये हमारे यहाँ जैसे धर्मनिरपेक्षता एक राजनीतिक हथियार बन गई है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता एक नकारात्मक सिद्धांत है। धर्मनिरपेक्ष कोई हो ही नहीं सकता। हमारा धर्म है और जिनका कोई धर्म नहीं है उनका मानव धर्म होगा, लेकिन हमारे यहाँ मूल अवधारणा है, वो अवधारणा सर्वधर्म समभाव। हम अपने धर्म को मानते हैं, उसमें पूरा आस्था और आदर रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उसका पालन करते हैं, लेकिन हम और भी जो धर्म है उनका अनादर नहीं करते, उनका भी समान रूप से सम्मान करते हैं। ये सर्वधर्म समभाव है हमारे यहाँ और यही भारतीय संस्कृति है। गांधी ने बहुत सारी शिक्षाएं गीता और रामायण से दी और गीता और रामायण शिक्षा का मतलब है उन्होंने समूचे भारतीय परिवेश को
जी गांधी जी ने समझा और उसको अपने जीवन में उतारा। ये बिल्कुल। 2 काम उन्होंने किए। जी, फिर तो तीसरी बात, हम्म, गांधी जी ने क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय आंदोलन था आज़ादी की लड़ाई की हुआ, एक तो दुनिया के आज़ादी की लड़ाई जितनी भी हुई दुनिया में, भारत का स्वतंत्र संग्राम उससे भिन्न है। हमारे यहाँ वो आज़ादी की लड़ाई अकेला नहीं था, सीमित अर्थ नहीं था, हमारे यहाँ वो नव जागरण आंदोलन था, उसे जी हाँ। राष्ट्रीय पुनर्जागरण भी कहा जाता है। और इसका अर्थ ये था कि एक पक्ष उसका था राजनीतिक आज़ादी, उसका दूसरा पक्ष था समाज सुधार, क्योंकि भारतीय समाज में पाखंड, धूर्तता, ठगी, अनाचार, अत्याचार, अंधविश्वास इतना भरा हुआ था कि हमारा जी हाँ। समाज नर्क बना हुआ था। तो समाज सुधार के आंदोलन हमारे चले। भाई आप देखें सती प्रथा या बच्चियों की विधवा हो गई उनके विवाह बिल्कुल। फिर से हों, ये सारे काम हमारे समाज सुधारक कर रहे थे। फिर इसके अलावा एक स्वदेशी और स्वावलंबन, भारत में कच्चा माल माटी मोल या बिना मोल के यहाँ से विदेश ले जाते थे, वहाँ से तैयार माल आता था जो बहुत महंगा था, ऊंचे दामों में मिलता था। जी एक तो हाँ। हमारा जो मूल जो हमारे खनिज और अन्य प्राकृतिक साधन है उनकी लूट हो रही थी, और फिर हमारी जेब काटी जा रही थी उसको महंगा बेच के। तो स्वदेशी और स्वावलंबन एक तीसरा पक्ष था, और चौथा पक्ष था हमारी शिक्षा जो व्यवस्था थी उसमें आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा का समावेश हो। तो ये 4 आयाम थे, और इन चारों आयामों का नेतृत्व जो लोग कर रहे थे वो कहीं ना कहीं संपादक और साहित्यकार भी थे। जी हाँ। और ये उनकी व्यापक जो समाज के साथ उनका संवाद था, ये उसका एक बड़ा भारी लक्षण था, और यही उसका एक मार्ग जी, था। गांधी जी की हम बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी दूरदृष्टि रखते थे, और आप सभी देखते हैं उन्होंने जो भी कल्पना की थी और जो भी उनके विचार थे, आज के ज़माने में भी हम सभी उनको फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही नगर निगम पे भी हम चर्चा कर रहे हैं। भोपाल झीलों का शहर है, झीलों की नगरी है, ऐसे में तालाब को स्वच्छ रखने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, ये भी हम जानते हैं विनीत तिवारी जी से। जैसा कि हम जानते हैं भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। भोपाल जो है हरियाली और तालाब के लिए फेमस है। नगर निगम में एक पृथक से झील संरक्षण प्रकोष्ठ है जो उनकी नियमित रूप से जो है सभी भोपाल के तालाबों की साफ़ सफाई मैनुअली और मैकेनिकली करता है। हाँ, हमारे पास ट्रैक्स क्लीनर मशीन भी हैं, अन्य मशीन्स भी हैं जिनके द्वारा हम नियमित रूप से साफ़ सफाई करते हैं और भोपाल के तालाबों को स्वच्छ रखते हैं। जी, तालाबों की ही हम बात कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसा कि हम दर्शकों को ये कुछ पिक्चर्स हैं, दृश्य हैं, वो दिखा रहे हैं कि कैसे लोग आगे बढ़ के नगर निगम के साथ जुड़ते हैं और स्वच्छता अभियान में अपना जो दायित्व है वो निभाते हैं। स्वच्छता ही सेवा ये अभियान चलाया, जैसा कि आज 2 अक्टूबर भी है, और आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पर कि लोग आगे आके कैसे स्वच्छता में अपना जो योगदान है, भागीदारी निभाते हैं। यहाँ पे लोग अपना योगदान देते हैं और कहीं ना कहीं अपने जीवन में भी इसे उतारते हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो भी इससे मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। नगर निगम की हम बात कर ही रहे हैं। स्वच्छता में अगर लोग जो हैं जागरूक करने के लिए आपने अभियानों के बारे में बताया, क्या कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा युवाओं का योगदान क्या कुछ रहता है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो युवा हैं, इतनी सारी देखिए जो इमेजेस दिखाई जा रही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आगे आ रहे हैं, और स्वच्छता में छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी आगे आते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी की भी हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि वो भी इस विषय को, इसकी गंभीरता को समझते हैं, और कहीं ना कहीं अगर हमारे नेता को, हम जैसे गांधी जी की भी बात कर रहे हैं कि अगर हम कुछ कहते हैं वो कार्य हम स्वयं करते हैं, तो जो दूसरे लोग हैं वो भी उसको फॉलो करते हैं। तो वो भी हम देख पा रहे हैं इमेजेस के द्वारा। अब नगर निगम की बात चल ही रही है, तो क्या कुछ अपेक्षा नगर निगम की है जो युवा हैं या फिर जो रहवासी हैं उनसे? विनीत जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम ये संदेश देना चाहेंगे कि सबसे पहले तो कचरा घर से शुरुआत करें, कचरा का सेग्रीगेशन करें। जो हमारी डोर टू डोर वाहन आते हैं उन्हीं में कचरा दें, गीला कचरा, सूखा और गीला कचरा अलग अलग दें। फिर जो है सार्वजनिक जगहों पे खुले में कचरा नहीं डालें, हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें, हैं, बाज़ार सामान लेने जाएं तो कपड़े का थैला लेकर जाएं, वाटर बॉडीज में कचड़े में नहीं डालें, हैं, देखें कि उनके ड्रेनेज का पानी जो ओपन में नहीं बहे, हैं। इस तरह से हम इस छोटे छोटे माने कार्य करके अपना स्वच्छता में, शहर की स्वच्छता में काफ़ी योगदान दे सकते हैं। जी, और जो वायु प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है उसे रोकने के लिए भी आप क्या बोलना चाहेंगे?
जी वायु प्रदूषण के लिए तो हमारे यहाँ से अपना प्रदूषण नियंत्रण मंडल कार्रवाई करता ही है, रेगुलर बिल्कुल। कार्रवाई कर रहा है। तो हमें इस विषय को भी गंभीरता से लेना चाहिए। चाहिए। श्रीधर जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्या संदेश आप देना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, दो बातें हैं। हम लोगों को हमेशा शिकायत रहती है और वो शिकायत प्राय नगर निगम से होती है, क्योंकि नगर निगम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होता है जी लेकिन अभी दो घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनको लेके हमको विनीत तिवारी और उनकी टीम की पीठ थपथपाना चाहिए। एक यहाँ जम्बूरी मैदान में एक जी, संक्षिप्त भाजपा में का हम बहुत जानना बड़ा चाहेंगे, कार्यक्रम समय हुआ की हमारे था पास कमी है। और वो कार्यक्रम समाप्त होने के 2 घंटे के भीतर वो मैदान साफ हो चुका था। बिल्कुल। तो अभी जो एयर शो हुआ था आपका वायुसेना का शौर्य प्रदर्शन जी, वाला, उसके बाद उसमें भी इनकी टीम के लोग और स्वयंसेवक सारे जुटे। 2 घंटे में पूरा वो बिल्कुल साफ जैसा हो गया जैसे यहाँ जी किसी कार्यक्रम की बिल्कुल। तैयारी हो रही तो हो। दर्शकों, आप इसके लिए देख सकते बधाई भी देना हैं चाहिए। कि जो हमारी Thank you. नगर निगम की टीम है वो तो कार्यरत है ही साथ हमें भी अपनी भूमिका निभानी है। श्री विजय दत्त श्रीधर जी और विनीत तिवारी जी, आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दर्शकों, आप भी स्वच्छता ही सेवा, तो अब से गांठ बांध लीजिए कि हमें जब भी अपने आसपास कचरा दिखाई देता है तो हमें साफ सफाई रखनी है। कुछ छोटी मोटी आदतें जिन्हें अपनाना है। इसी के साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और हेलो दीदी की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।